कर्मों से मुक्ति पाने में सद्गुरु कैसे मददगार हैं? कर्मों का विधान हम सब पर लागू है और जैसे जैसे हमारे कर्म हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं वैसे वैसे उन कर्मों को हमें झेलना पड़ता है। तो 3 किस्म के कर्म हैं जो हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे जो भारी कर्म होते हैं वो हैं संचित कर्म। जब जब हमें इंसानी चोला मिला तब तक हमने सोचा, बोला और कार्य किए, उनसे कर्म बनते हैं। सोच, बोल और कार्य जब अच्छे होते तो कर्म अच्छे बनते हैं, जब सोच, बोल और कार्य बुरे होते हैं तो कर्म बुरे बनते हैं। तो वो कर्म जैसे जैसे हम अलग अलग समय पर मानव चोले में आए वो कर्म हमारे बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें संचित कर्म कहा गया। उनमें से कुछ कर्म लिए जाते हैं जो कि इस जिंदगी में हम झेलेंगे, जिन्हें प्रलब्ध कर्म कहा गया है। इसीलिए ज़िंदगी में कई चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। ऐसा कुछ होता है जो लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो जाता है, क्योंकि पिछले कर्म है जो हमें झेलने हैं। और रोज़ाना जब हम जी रहे होते हैं हमारे कर्म बनते हैं, जिन्हें क्रियमान कर्म कहा गया। रोज़ हम सोचते हैं, रोज़ हम बोलते हैं, रोज़ हम कार्य करते हैं। तो ये कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब इंसान इस धरती पर आता है तो उसके जो प्रलब्ध कर्म है वो उसकी ज़िंदगी में ख़त्म होंगे। वो कर्म उसको दिए गए हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, ताकि वो इसी ज़िंदगी में झेले जाएं। जो संचित कर्म जो रह गए हैं, जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक वो हमारे साथ आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। और क्रियामान कर्म जो कि हम रोज़ाना कर रहे हैं, उनमें से कुछ कर्म होंगे जो हम इस ज़िंदगी में भोगेंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। कुछ होंगे जो कि इस ज़िंदगी के बाद फिर जाके उस संचित कर्म में और जुड़ जाएंगे। तो जब इंसान इस धरती पर आता है और उसका ध्यान सिर्फ दुनिया की चीज़ों में है, तो फिर उसके कर्म जो प्रलब्ध कर्म है वो तो झेलने ही है उसे इस ज़िंदगी में। क्रियमान कर्म में से कुछ कर्म उसे झेलने पड़ेंगे और जो संचित कर्म का लोड है उसका और इस ज़िंदगी के बाद बढ़ जाएगा। लेकिन महापुरुष समझा गए कि हमें इन कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति कैसे मिल सकती है? कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं और वो अपने कमाई का हिस्सा कुछ हमें दें, जो उन्होंने तपस्या की, जो उन्होंने प्रभु की याद में भजन अभ्यास किया, जो उन्होंने रूहानी तरक्की की, जो उन्होंने कमाई की, उसका जब वो कुछ हिस्सा में देते हैं, क्योंकि उनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, इस करके वो हमारे जो संचित कर्म है, जब नामदान के समय पर हमें वो अपनी तवज्जो देते हैं तो वो सारे संचित कर्म हमारे उस वक़्त ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा लोड है कर्मों का, वो नामदान के समय पर ख़त्म हो जाता है। अब जो प्रलब्ध कर्म है वो हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन उनको झेलने के लिए हमें मदद मिलती है, उनका सहारा मिलता है, ताकि अगर कोई तकलीफ़ आए तो उसे भी हम आराम से झेल सकें, ताकि हम इस ज़िंदगी को आराम से गुजार पाएँ। और जो क्रियामान कर्म हैं जो हम रोज़ाना करते हैं, हमें बार बार समझाया गया है कि हम रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें, ताकि जब हम अभ्यास करते हैं, हम सब के साथ जुड़ते हैं, तो रोज़ के कर्म रोज़ के हमारे कटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब हम अपनी ज़िंदगी के अंत तक पहुँचते हैं तो संचित कर्म हमारे नामदान के दिन सब हट जाते हैं।
प्रलब्ध कर्म जो हमने झेलने हैं वो अकेले समय तक हम उनको झेलते रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और हमें समझाया गया है कि आखिर में हम अपना ध्यान सिमरन में करें। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है, ध्यान प्रभु की ओर हो, ताकि कोई भी विचार ना आए। कोई भी विचार आया तो उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो जब सिमरन करते रहता है इंसान तो विचार आते नहीं हैं। और जितने भी हमारे क्रियामान कर्म हैं, अगर हम रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो रोज़ के रोज़ कटेंगे, ताकि जब मौत का समय आएगा तो ये तीनों कर्म हमारे कट गए होंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी। हम 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाएंगे। क्या सद्गुणों को अपने जीवन में ढालने से अंदरूनी तरक्की होती है? सद्गुणों का हमारी ज़िंदगी में ढालना एक पहला कदम है रूहानियत की मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। तो जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जब हम अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, प्रेम से जीते हैं, करुणा से जीते हैं, निष्काम सेवा भाव से जीते हैं, किसी के मददगार होते हैं, ह्यूमिलिटी से जीते हैं, नम्रता से जीते हैं, तो फिर अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं हमारी तरक्की ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे अंदर हलचल कम होती है। जिसके अंदर हलचल होगी वो तरक्की कर नहीं पाएगा। इसलिए सद्गुणों का हमारे अंदर होना ज़रूरी है, ताकि हमारा अभ्यास बढ़े। अब जैसे जैसे हम अभ्यास करते चले जाते हैं, वैसे वैसे रूह की पवित्रता और बढ़ती चली जाती है, उसकी सफाई होती चली जाती है, उस करके भी सद्गुण हमारे अंदर और आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को मदद करती हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपने अंदर सद्गुणों को ढालें, और फिर हम देखेंगे कि हमारे अभ्यास बेहतर होंगे। और फिर जैसे जैसे भजन अभ्यास के लिए हम ज़्यादा समय निकालेंगे, हम देखेंगे कि आस्ते आस्ते सद्गुण हमारी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएंगे। तो एक किस्म का सर्कल है, एक चीज़ दूसरे को मदद करती है। इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं, और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है, क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती है, और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हमें लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा।
और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी का बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है। और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढें उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों। और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। बिना डर और चिंता के जीवन कैसे जिएं? इनसिक्योरिटीज़ इंसान की ज़िंदगी में तब आती हैं जब वो समझता है कि वो कुछ करने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं। जब पिता परमेश्वर की संतान है तो हमें फ़िक्र फाका क्या है। हमें जानना चाहिए कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं और हमारा ख्याल कर रहे हैं। और जो उस अवस्था तक पहुंच गया, जिसने जान लिया कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हर पल हर क्षण हमारा मदद कर रहे हैं, तो वो फिर इंसान इनसिक्योर नहीं रहेगा। इनसिक्योरिटी तब आती है जबकि लगता है वो बाद में पता नहीं क्या होगा, ये लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये लगता है कि शायद ये काम होगा कि नहीं होगा। और जो ज़्यादा इनसिक्योरिटी इंसान को फ्यूचर की होती है कि कल क्या होगा, क्या मैं अपने आप को संभाल पाऊँगा, मैं अपने बच्चों का ख्याल कर पाऊँगा, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे, उनके आगे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे। तो इनसिक्योरिटी लाइफ में आती हैं जबकि इंसान को अपने आप पर फेथ नहीं रहता। तो जब अपने आप पर फेथ क्यों नहीं रहता? क्योंकि परमात्मा में फेथ नहीं है। अगर प्रभु में फेथ होगा कि पिता परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमारा वो हर समय सहारा देते हैं, जब उस अवस्था में हम होंगे तो फिर कोई इनसिक्योरिटी होगी नहीं और तब जिंदगी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। जब भी इंसान इनसिक्योर होता है तो वो रोता धोता ही रहता है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, और सारी अपनी ज़िंदगी खराब करता है और आसपासों की भी ज़िंदगी खराब कर देता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि जो वो इंसान है उसको प्रभु में यकीन, प्रभु में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। और फेथ कब होगा? जब प्रभु का कुछ अनुभव होगा। और अनुभव कब होगा? जब कुछ भजन सिमरन पर बैठेंगे, क्योंकि हलचल में तो प्रभु का एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। पिता परमेश्वर का एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं। इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम भजन अभ्यास करें। उसके बहुत से फायदे होते हैं। तो रूहानी तरक्की तो होती है, लेकिन जो स्टेबिलिटी लाइफ में आनी चाहिए कि पिता परमेश्वर हैं, जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, जब उनकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ये तो यकीन होता है कि कुछ है। ये नहीं है कि एक कही सुनी बात है, कि हमने खुद अनुभव किया। तो खुद एक्सपीरियंस करना अपने भीतर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस होगा तभी हमें यकीन होगा पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं।
और जब वो यकीन होगा तो फिर कोई इनसिक्योरिटी रहेगी नहीं, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो जाए कि प्रभु उसके अंग संग है, तो उसको फिर डर किस चीज़ का। परमात्मा के साथ तो कुछ चीज़ खराब हो ही नहीं सकती, हर एक चीज़ अच्छी अच्छी होगी, सब चीज़ बढ़िया होगी, जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ये समझ हमें आनी शुरू हो जाती है जब हमारा फेथ प्रभु में हो। तो द की इज कि हम प्रभु का अनुभव करें, और अनुभव तभी होगा जब हम शांत अवस्था में जाएंगे। जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा, तभी जाके पिता परमेश्वर का अनुभव हम कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बार बार करें, बेकायदगी से करें, और हम देखेंगे कि हम उस स्टेट पे पहुंचेंगे जहां हमें कोई फिक्र फाका नहीं रहेगा। जब ये अनुभव हो जाए प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उनके जो दो जाति रूप में ज्योति और श्रुति उसका अनुभव करते हैं, तो फिर इंसान बड़ा हंसी से खुशी से इस जिंदगी को गुजारता है। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? वर्तमान क्षण, लिविंग इन द करंट मोमेंट, उसका अर्थ या मतलब ये है कि हम हर एक क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। घड़ी को भी देखो तो टिक 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 करके चल रही है, वो समय गुजर रहा है। अगर उस समय का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो क्षण पास में चला जाता है कि गुजर गया, उसको हम वापस बुला नहीं सकते। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो क्षण चला गया अगर उसका हम फिक्र करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो निकल गया, वापस आ ही नहीं सकता। जो क्षण आना है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे? इसी क्षण में। अगर इस क्षण में भी नहीं प्लान किया तो ये भी गुजर गया। तो इस क्षण का हमने पूरा फ़ायदा उठाना है। तो कैसे उठाएंगे? कि इस क्षण को हम उस ओर लगाएं जिससे हमें प्रभु की नज़दीकी मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता है, वो अच्छा है, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रभु से हमें दूर लेके जाता है वो खराब है। तो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें जो ये क्षण है जो हमारे सामने है, इसको उस तरीके से गुजारना है ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो इस क्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस क्षण में हम सत्संग में जा सकते हैं। जिस सत्संग में जाएंगे वहाँ सच्चाई सुनने को मिलेगी, महापुरुषों के वचन सुनेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु को पाने की इच्छा जागृत होगी। वो समझाएंगे कि हम भजन अभ्यास करें, तो इस क्षण में हम सिमरन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, भजन अभ्यास कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। बार बार महापुरुष भी समझा गए हैं कि जो सेवा का फल है वो बहुत मीठा होता है। तो इस क्षण में जब हम सेवा करते हैं, जब किसी के मददगार होते हैं, इस करके नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमें मदद चाहिए, लेकिन इस करके कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही आए, जो कुछ तकलीफ़ है वो दूर हो उनकी। तो किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से, वो क्षण का सही फ़ायदा उठाना है। तो इस क्षण में जीने का मतलब है कि वो कार्य किए जाएं जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा।
और जो जो आपके लिए बेहतर है वही प्रभु आपकी ज़िंदगी में डालते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली संचय के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले, हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ और उनकी ज्योत से जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।